हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल त्रिभुज में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या पढ़े थे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी हम लोग किए थे। अब हम लोग आगे एक और प्रश्न लिए हैं। देखिए आपके सामने दे रखा है त्रिभुज ABC है, जिसमें से एंगल B का बाइसेक्टर है BE और एंगल A का बाइसेक्टर है AD। ठीक है, भुजाओं का देखिए 15 है, 25 है, पूरा 32 है। तो कहता है AI/ID बताइए, या फिर AI/ID बताइए, है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन पिछले क्लास में क्या पढ़े थे फिर से बता दे रहे एक बार। क्या पढ़े थे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या था? इसमें था कि मान लो जाए कोई त्रिभुज है ABC और एंगल A को एक भुजा AD समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब एंगल A को ये जो भुजा AD है बाइसेक्ट करती है। तो हम मान लेते हैं ये जो हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा बताए थे। देखिए, अगर त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल A को बाइसेक्ट कौन करता है? AD। तो इस स्थिति में क्या होता है? AB/AC बराबर क्या होगा? AB/AC इधर से लिए हैं तो इधर से लेंगे BD/CD, है ना। यही पढ़े थे। विशेष इस आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पिछला क्लास का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने मूल प्रश्न पे आते हैं। तो मूल प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। देखिए, इसको हम सबसे पहले कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इस तरीके से देख रहे हैं। दिख रहा है जी? दिख रहा है। ABC हम दो अलग अलग फिगर बनाएंगे। ये हो गया D, है ना। ये है 15, ये कितना है? 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सबसे पहले बताइए AB/AC कितना होगा? मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो जो इन दोनों का अनुपात होगा वही BD/CD का अनुपात होगा। होगा कि नहीं होगा? पूरा का पूरा कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक? 32। कोई दिक्कत नहीं है। तो काटेंगे 5 तिया 15, 5 पचे 25। तो कितना हो गया? 3:5। तो 3:5 हो गया। तो ये भी क्या होगा? 3:5 में होगा। तो अगर 3x मान लेते हैं इसको, तो ये कितना होगा? 5x। कुल मिला कितना हो गया? 8x। और है कितना? 32। तो x बराबर क्या हो गया? 4। x बराबर क्या हो गया? 4। समझिए फिर से, जब ये दोनों का अनुपात 3:5 है तो ये भी हमारा 3:5 में होगा। तो यदि ये 3x है, ये 5x है, तो कुल कितना हो गया? 8x। और कुल है कितना? 32। तो 8x बराबर 32, तो x बराबर 4। x बराबर 4 तो 3x बराबर 4, तो यह 12 और 4 पचे 20। कोई दिक्कत है? हाँ, मतलब ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा 20 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए एक फिगर और बनाते हैं इस तरीके से। AB दिख रहा है जी? दिख रहा है। C यहाँ से अब की बार इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल B को बाइसेक्ट करेगा कौन? लाइन BE। ठीक है, तो बाइसेक्ट करेगा तो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, इस त्रिभुज को हम आधा लेते हैं इस तरीके से, है ना जी। ये I है, AD है। तो इस त्रिभुज को हम आधा ही लेंगे, इधर वाले को मिटा देंगे। क्या करेंगे? इधर वाले को मिटा देंगे। हम आधा ही लिए हैं। ठीक है, कितना लिए हैं? हम इतना ही लिए हैं। देखिए, केवल इस भाग को ले रहे हैं। इस भाग को हम उठाकर यहाँ ले आए हैं। कहीं दिक्कत है? ये हमारा पहले से कितना है? 15 है। ये हमारा कितना है? 12 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इसी त्रिभुज में एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है कौन? BI। ये हमारा क्या है? I। तो जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो इन दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 चौके 12 और 3 पचे 15। ऊपर 5 नीचे 4। तो ऊपर वाला भी 5 होगा, नीचे वाला भी 4 होगा। ऊपर वाले का नाम क्या है? AI और नीचे वाले का नाम क्या है? ID। तो AI 5 और ID 4। ये हमारा उत्तर हो गया। किसी को दिक्कत है? अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से करते हैं। यहाँ पे क्या था? 15 था, ये हमारा 25 था, ये हमारा 32 था। इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से करते हैं। तो क्या करेंगे? हमें क्या निकालना था? AI/ID। तो हमें निकालना था AI/ID। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ देंगे, इसको बटा में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, AI/ID यानी कुल मिला के AD, है ना जी। AD निकालना है तो क्या करेंगे ना, जो बगल का है उसको जोड़ देंगे और जिस पे लाइन गया हुआ है, कौन सा लाइन?
बाइसेक्टर लाइन, समद्विभाजक लाइन, उसको बटा में कर देना, ठीक है। तो क्या करेंगे 15 प्लस 25 कर देंगे, अब बटे 32 कर देंगे, जोड़ेंगे 40 बटे 32, 8 5 32, अब 8 5 40, 8 चौके 32, कितना आ गया 5 बटे 4 आ गया ना जी। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन से हम आगे चलते हैं, फार्मूला बनाते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, एंगल सी का भी बाइसेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। एंगल सी का भी बाइसेक्टर हो जाएगा CDEF, ठीक है। तो यहाँ से 3 तरह का रेशियो पूछेगा, AI बटे ID बताइए, फिर AI बटे ID बताइए, BI बटा IE बताइए, BI बटे IE बताइए, और एक CI बटे IF, CI बटे IF बताइए, ठीक है। तो AI बटे ID निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए इस लाइन से पूछ रहा है BI बटे ID, तो इन दोनों को जोड़ देंगे बड़े वाले को, तो AB प्लस AC, AB प्लस AC, अब बटे क्या हो जाएगा, लाइन किस पे है, BC पे, तो बटे BC कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल हम बता चुके हैं। अब देखिए है BI बटे IE, तो BI कौन सा है, तो BI ए लाइन है, BI बटे IE, तो क्या करेंगे इस लाइन का निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे बड़े वाले को और इसको बटा में रखेंगे। ये बड़े वाला क्या है AB प्लस इस बड़े वाले को बोलेंगे BC, और इस बड़े वाले को नीचे रखेंगे बटे AC, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन की बात करेंगे, इस लाइन की, तो CI बटे IF, तो ये जो बाइसेक्टर है ये अपोजिट किस पे है, AB पे, तो AB कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा, जिस पे लाइन गिरता है वो बटे में होता है। देखिएगा यहाँ पे BC पे गिर रहा था तो BC नीचे था, इस ये लाइन देखिए AC पे गिर रहा था तो AC नीचे था, ये जो लाइन है CF वो AB पे गिर रहा है तो AB नीचे है। अब दो जो लाइन बचा उसको जोड़ देंगे तो AC प्लस BC, BC प्लस AC, ये हमारा फार्मूला हो गया। आप इसे ट्रिक कहें, आप इसे जो कहना चाहें कहें, ठीक है, आप इसे याद कर लेंगे। चलिए भाई साहब, अभी आपके सामने दिख रहा होगा, एक है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम लोगों ने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को ध्यान से पढ़ा, इस पर क्वेश्चंस भी किए। अब हम आते हैं, इसका तो हो गया काम, इसका काम हो गया, अब इसकी बात करते हैं, क्या है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जब आंतरिक, इंटरनल मतलब अंदर का, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, ठीक है। तो जब अंदर का कोण कटेगा, मतलब किसी भी फिगर, त्रिभुज के फिगर के अंदर का कोण को जब बाइसेक्ट करेगा, तो वहाँ जो थ्योरम यूज होगा वो होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लेकिन जब कोई एंगल तो बाहर भी होता है अंदर भी होता है, तो अगर अंदर हुआ तो इंटरनल, बाहर हुआ तो एक्सटर्नल। अगर त्रिभुज के बाहर का कोण को कोई समद्विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो वहाँ जो थ्योरम लागू होगा वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लागू होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ 3 इंटरनल एंगल है, इंटरनल अंतःकोण एंगल ABC, लेकिन यहाँ तो हमको करना है एक्सटर्नल की बात। तो अगर हम मान लेते हैं क्या, इस भुजा को आगे बढ़ाए, तो ये तो हमारा अंदर का कोण है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल। इससे एक लाइन इस तरीके से खींचो, एक लाइन इस तरीके से खींचा जाए, देखिएगा कहाँ गया, ठीक है, कि जो बाह्य कोण है इसको 2 बराबर भागों में बांटे, इस कोण को क्या करें 2 बराबर भागों में बांट दे, इसका नाम देते हैं D। तो इस कंडीशन में भी एक थ्योरम होता है, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, इस थ्योरम को बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, सबसे पहले AB बटे AC होगा, AB बटे AC, AB बटे AC बराबर जो होगा, सबसे बड़ा वाला भुजा क्या होगा, देखिए ये जो भुजा देख रहे हैं आप, इसको बढ़ाया गया है, ये पहले से नहीं था, वो बढ़ाया गया है। अब बड़ा वाला लाइन लेंगे BD, और बढ़ा हुआ भुजा कौन सा है, CD का, भैया 10 मिनट और, ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया, क्या हुआ, AB बटे AC बराबर BD बड़ा वाला लाइन हो गया, और CD बढ़ा हुआ लाइन हो गया, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। अब बात रह गई कि सर जी हमें याद तो होगा नहीं, तो याद कैसे करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दूसरा फिगर बना के दिखाते हैं और आप खुद बताएंगे उसका उत्तर क्या होगा। चलिए एक दूसरा फिगर ले रहे हैं और प्रयास करते हैं
फिगर थोड़ा सा चेंज होगा और प्रयास करते हैं एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लिखने का। देखिए तो त्रिभुज ए बी सी सेम है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे इस एंगल को, देखिए एक्सटर्नल एंगल ए भी है और ए भी है, तो इस बार हम इस कोण को क्या करेंगे, इस कोण को हम करेंगे बाइसेक्ट। अरे भाई साहब लाइन टेढ़ा हो गया। इस कोण को जब बाइसेक्ट करेंगे, है ना, देखिए इस कोण को जब हम बाइसेक्ट किए, इस भुजा को बढ़ाया गया, ठीक है, जब इसका नाम दे दिया डी। तो अब बताइए इस कंडीशन में थ्योरम लगाइए, अब बताइए क्या होगा। तो इस थ्योरम के अनुसार देखिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखे थे, इसमें मूल रूप से त्रिभुज कौन था, तो मूल रूप से त्रिभुज कौन था, ए बी सी। कोई दिक्कत, यहाँ भी मूल रूप से त्रिभुज हमारा कौन है, ए बी सी, यही वाला है, देखिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, ए बी बटे ए सी। तो ए बी कौन सा लेंगे, तो ए बी और ए सी नीचे में वो पार्ट लेंगे जहाँ से कोण को बाइसेक्ट किया गया है ना, तो ए बी बटे ए सी। देखिए इधर बाइसेक्ट हुआ नहीं है, इधर हुआ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी और बटे क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या लेंगे, पूरा बड़ा वाला भुजा, तो क्या हो गया, बी डी और बटे इस बार क्या होगा, जो बढ़ा हुआ भुजा है वो ए डी, क्या हो गया, ए डी। आप लोग लिख पाएंगे, हाँ। चलिए इसी तरीके से आप तीसरा भुजा भी बढ़ा करके इधर से देखिए और उसका एंगल बनाने का प्रयास कीजिए, और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न इस तरीके से है, इस प्रश्न को देखिए, अब आपको बताते हैं। कहता है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी में द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कहता है कोण ए का बाह्य समद्विभाजक। तो देखिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं और समझते हैं, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये समकोण त्रिभुज नहीं है भैया, इसको समकोण त्रिभुज नहीं समझिएगा, ये सीधा है तो समकोण मत समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सीधा है तो समकोण समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम टेढ़ा बना देते हैं, ठीक है, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसको हम सीधा कर देते हैं। अब इस कोण का बोल रहा है बाइसेक्टर, तो इसका जो बाइसेक्ट करेंगे एक्सटर्नल बाहरी रूप से, तो ये इधर आएगा, है ना, देखिए इसको मिला देते हैं। तो ये जो हमारा कहता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सी बी। देखिए सी बी के एक्सटेंडेड पार्ट, तो सी बी को बढ़ाएं तो एक्सटेंडेड पार्ट हुआ, और जहाँ मिलता है वो कहाँ है, डी पे। क्वेश्चन को समझिएगा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी में द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया, इंटरसेक्ट करता है, मिलता है द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ, मतलब बढ़ा हुआ भाग सी बी का बढ़ा हुआ भाग यहाँ बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलता है, डी पे मिलता है। तो कहता है कि ए बी बराबर 6, ए बी का मान कितना है, ए बी हमारा कहाँ गया, ए हमारा 6 है, ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8, ए हमारा 8 है, और ए सी बराबर 10। तो कहता है भाई साहब सी डी बताओ, सी डी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको बता दो क्या होगा, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगाएंगे, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज हमारा मूल रूप से कौन है, तो हमारा मूल रूप से जो त्रिभुज है ए बी सी है, यही वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए सी की ए सी बटे ए बी, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बताइएगा, ए सी बटे ए बी की ए बी बटे ए सी, क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए सी, ऐसा लिखेंगे, गलत, ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले हम उस भुजा को ऊपर लिखेंगे जहाँ से ये भुजा एक्सटेंड किया गया है ना, वो देखिए किस पे किया गया है, ए बी पे, तो ए बी को हम नीचे लिखेंगे, ए सी को ऊपर लिखेंगे, ए सी बटे ए बी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बड़ा वाला भुजा लेंगे सी डी, और बटे बढ़ा हुआ भुजा बी डी। अब ए सी का कितना लंबाई है, 10, ए बी का 6, हमारा क्या हो गया, 6, सी डी कितना हो गया सर जी, सी डी को हमको चाहिए ही, और कहाँ गया, बी डी, गड़बड़ हो गया जी, हाँ। अब बी डी तो हमको पता नहीं है, नहीं ना पता है, तो हम क्या करेंगे, पूरे को मान लेंगे x, तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 8, पूरा को मान लेंगे x, तो हमारा कितना बचेगा, x माइनस 8। तो सी डी का वैल्यू अगर x मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं। काटेंगे 5 से, तो 5 2 5 10 और 2 3 6, तिरछा गुना करेंगे, 5x माइनस 40 बराबर
3x, इधर जाएगा तो 3x घटेगा तो 2x हो जाएगा बराबर 40। x बराबर कितना हो जाएगा 20। x बराबर कितना हो गया 20। तो ये हमारा x बराबर CD कितना हो गया 20। ये 20 होगा तो ये हमारा कितना होगा, 20 में से 8 गया 12। कहीं दिक्कत है? हमें क्या निकालना था, यही तो हमें निकालना था। क्या निकालना था? CD। कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को समझने में परेशानी है तो आप हमें बताइए। हम इसे नेक्स्ट क्लास के लास्ट में एक बार फिर से कंक्लूजन निकाल के बता देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।